आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। अमावस माता आप सभी की रक्षा करें। साल 2022 में 30 मई सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या है और इस दिन दोपहर के समय पितरों के निमित्त दान, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि काम किए जाते हैं। अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सभी पवित्र नदियों में देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में पवित्र नदियों में स्नान करने से जाने अनजाने में किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए अमावस्या के दिन यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आसपास जो भी पवित्र नदी हो या गंगा जी में जाकर स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय हर हर गंगे नमामि गंगे इस प्रकार कहते हुए माँ गंगा का ध्यान करना चाहिए। सोमवार का दिन है, भगवान शिव और माँ पार्वती के साथ पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए, अपने कुल देवी देवताओं की और अपने पितरों का ध्यान करना चाहिए। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सोमवती अमावस्या की कथा। अगर आप जानना चाहते हो अमावस्या की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में और इस दिन रहने वाले राहु काल के समय के बारे में, तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चाहें उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और 7 ही बहुओं के साथ एक बेटी भी थी। साहूकार के घर में रोज एक जोगी भिक्षा लेने आता। जिसे साहूकार की भिक्षा देती तो वह ले लेता, लेकिन जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता और कहने लगता कि बेटी तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है, इसलिए मैं तुझसे भिक्षा नहीं ले सकता। लड़की को उस जोगी की ये बात बहुत बुरी लगती और वह उदास हो जाती। एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताने लगी। सारी बात सुनकर माँ कहने लगी कि बेटी तुम परेशान मत हो, कल जब जोगी आएगा तब मैं खुद सुनूंगी कि वो क्या कहता है और उससे पूछूंगी कि वो ऐसा क्यों कहता है। अगले दिन जोगी फिर से भिक्षा लेने आया तो साहूकारनी दरवाजे के पीछे छुपकर बैठ गई और लड़की उसे भिक्षा देने के लिए गई। जैसे ही लड़की ने उसे भिक्षा देना चाहा तो जोगी ने उससे हर दिन की तरह भिक्षा नहीं ली और फिर से वही बात दोहराने लगा कि तेरे भाग्य में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। सुनते ही लड़की की माँ दरवाजे से बाहर आ गई और कहने लगी कि एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और ऊपर से तुम हमें गालियाँ देते हो। माँ की बात सुनकर जोगी कहने लगा कि मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो बात सच है वही कह रहा हूँ। तुम्हारी बेटी के भाग्य में जो लिखा है मैं वही सच आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहने लगी कि जब तुम्हें सारी बात पता है तो हे महाराज इससे बचने का कोई तो उपाय होगा, वो भी बताओ। तो जोगी कहने लगा 7 समुंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोना है। सोना धोबन बहुत ही पति परायण है और वह सोमवती अमावस्या का व्रत रखती है। अगर वह तुम्हारे घर आकर अपने व्रत का फल तुम्हारी लड़की को दे दे तो इसका दुहाग अर्थात वैधव्य टल सकता है, नहीं तो विवाह के समय सांप के काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बातें और सच्चाई जानकर लड़की की माँ रोने लगी। साहूकारनी को दुखी और उदास देखकर जोगी कहने लगे कि अगर तुम्हारी लड़की सोना धोबन की सेवा करे और उसे प्रसन्न करे तो सोना धोबन तुम्हारी लड़की को अपने व्रत का पुण्य जरूर दान में दे देगी और ये काम खुद तुम्हारी लड़की को करना होगा। उपाय बताकर जोगी महाराज तो वहां से चले गए। उधर साहूकारनी की बेटी सोना धोबन की तलाश में घर से निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी पेड़ पर एक घोंसले में गरुड़ के बच्चे थे। बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, उड़ नहीं सकते थे। तभी कहीं से एक जहरीला सांप उस पेड़ पर चढ़ने लगा और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए उनकी ओर लपका। लेकिन साहूकारनी की लड़की ने यह सब देख लिया और उसने सांप को मारकर गरुड़ के बच्चों की रक्षा की। थोड़ी ही देर बाद गरुड़नी आई और सब जगह खून देखकर वो साहूकारनी की लड़की को चोंच से मारने लगी। तब लड़की बोली, एक तो मैंने तुम्हारे बच्चे को सांप से बचाया और तुम मुझे ही मार रही हो। सारी बातें जानने पर गरुड़नी कहने लगी कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए मांगो जो चाहती हो। तब लड़की गरुड़नी से कहने लगी कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के यहाँ छोड़ दो। तो गरुड़नी ने वैसा ही किया। गरुड़नी रास्ता दिखाती रही और लड़की सोना धोबन के घर पहुंच गई।
अब पहुंच तो गई, लेकिन सोचने लगी कि इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबन की भी 7 बहुएं थीं, लेकिन घर के काम करने के लिए वे सदा आपस में लड़ती झगड़ती ही रहती थी। रात को जब सब सो जाते तो लड़की आती और चुपके से सारा काम कर उजाला होने से पहले ही चली भी जाती। सारी बहुएं भी आपस में यही सोचने लगी कि जाने कौन सी बहू है जो घर का सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी में भी नहीं होती थी। काम करने की बात सोना धोबन ने भी देखी कि आजकल बहुएं आपस में लड़ती झगड़ती भी नहीं है और घर का सारा काम भी हो जाता है। सोना धोबन ने एक दिन बड़े आश्चर्य में भरकर अपनी सारी बहुओं को बुलाया और उनसे पूछने लगी कि आजकल तुम लड़ती झगड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम भी हो जाता है। जरा मुझे भी तो पता चले कि आखिरकार घर का सारा काम करता कौन है। बहुएं सास से झूठ कहने लगी कि लड़ाई करने से क्या फायदा माँ जी, इसलिए हम सब मिलकर घर का सारा काम निपटा लेती हैं। सोना धोबन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बहुएं कामचोर हैं और वह रात में जाकर एक दिन स्वयं ही सब कुछ देखना चाहती थी। सोना धोबन जानना चाहती थी कि आखिरकार कोई तो है जो उनके घर का सारा काम करके चला जाता है। तब सोना धोबन एक दिन अपने घर में छुपकर बैठ गई। जब रात हुई तो उसने देखा कि एक लड़की चुपके से घर में घुस रही है। वो देखने लगी और देखते ही देखते उस लड़की ने घर का सारा काम कर दिया। और जब वो जाने की तैयारी में थी, ठीक वैसे ही साहूकारनी उसे पीछे से पकड़कर रोकने लगी और कहने लगी कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो, मेरे घर का काम क्यों करके जाती हो। तो लड़की कहने लगी कि पहले तुम वचन दो, और वचन इस बात का कि तुम मेरी सहायता जरूर करोगी। तब सोना धोबन ने उसे वचन दिया। लड़की कहने लगी कि माँ जी, मेरे भाग्य में दुहाग लिखा है। एक जोगी आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे पति की मृत्यु विवाह के समय ही हो जाएगी, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि सोना नाम की धोबन सोमवती अमावस्या का व्रत रखती है। अगर वो अपने व्रत का पुण्य मुझे दान में दे दे तो मेरा दुहाग मिट सकता है। अगर आप मेरे साथ चलकर अपने व्रत का पुण्य मुझे दान में दे दो तो मेरे सुहाग की लंबी उम्र हो जाएगी। सोना धोबन ने तो उस लड़की को वचन दे दिया था, तो वह उस लड़की के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। जाते हुए सोना धोबन अपने बेटों और बहुओं से कहने लगी, मैं इस लड़की के साथ इसके घर जा रही हूँ, मुझे इसकी मदद करनी है, लेकिन मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी की यदि मृत्यु हो जाए तो उन्हें तेल के कूपे में डालकर रख देना। क्योंकि सोना धोबन के पति की तबीयत बहुत खराब थी, तो ऐसे में सोना धोबन उस लड़की के साथ उसके घर पहुंच गई। घर जाकर उसने लड़की का विवाह करवाया। तो फेरों के समय सोना धोबन कच्चा करवा, दूध तथा तार लेकर बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद वह सांप जो कि उसके पति को डसने आया था, वो वहां पर आया और उसने दूल्हे को जैसे ही डसने का प्रयास किया कि सोना धोबन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबन ने लड़की को सुहाग दिया और कहने लगी कि जितनी अमावस्याएं मैंने अब तक की हैं, उन सभी का फल साहूकार की इस लड़की को मिल जाए। अब आगे मैं जो भी अमावस्या का व्रत करूंगी उसका फल मेरे पति, मेरे बेटों और मेरी बहुओं को मिल जाए। सभी लोग सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगे और उधर सोना धोबन वापस अपने घर जाने के लिए तैयार हुई तो साहूकारनी कहने लगी कि तुमने मेरे दामाद को जीवन दान दिया है, इसलिए सोना धोबन तुम जो चाहे वो वर मांग लो। सोना धोबन कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वह घर चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से सोमवती अमावस्या का दिन आया तो उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अमावस्या माता की कथा कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा करने के बाद जब वह घर गई तो उसने देखा कि उसका पति मृत पड़ा हुआ था। अब रास्ते में जो सोमवती अमावस्या का व्रत उसने किया था उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित हो गया। सब कहने लगे कि तुमने ऐसा क्या किया कि जो तुम्हारा पति जिंदा हो गया। तो सोना धोबन ने उन्हें बताया कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, बस रास्ते में सोमवती अमावस्या पड़ गई थी तो उसका व्रत मैंने सच्चे मन से कह लिया। मैंने व्रत की कथा कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। इस प्रकार मेरे पति को पुनर्जीवन मिल गया। अब सारी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई सोमवती अमावस्या करेगा, पूजा करेगा, व्रत रखेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा।
हे सोमवती अमावस्या, जैसे आपने साहूकार की बेटी के सुहाग की रक्षा की, वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाली सभी सुहागिन महिलाओं के सुहाग की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए अमावस माता की जय। ये थी सोमवती अमावस्या की व्रत कथा।